मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने नाटक और एकांकी कंटेंट में कंप्लीट कराए थे, उनका हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 हो चुका है। और आज मैं टेस्ट नंबर 3 करूँगी, जिसमें आज सारे नाटक कंप्लीट हो जाएंगे। और जितने भी नाटक हैं सबका मैंने एक एक, चाहे वो गोविंद और सरस्वती पांडे हो, चाहे पीवाई की हो, सभी को एकत्रित करके लिए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो मैंने सभी प्रश्न इसमें ले लिए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने इसमें 50 प्रश्नों की प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी थी। आज हम करेंगे 51 से स्टार्ट। जो भी रह गया था वो भी मैंने ले लिया है। जो प्रश्न कुछ गोविंद पांडे से भी बन रहे थे, उन प्रश्नों को भी मैंने यहाँ डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आज की। आज हमारे नाटक सभी कंप्लीट हो जाएंगे और कल से हम कंटेंट और छायावाद का जो हमारा रिवीजन टेस्ट चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने जो कंटेंट में एकांकी और नाटक कराए थे वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन टेस्ट। इन 3 क्लासों से बाहर मुझे नहीं लगता कुछ भी एग्ज़ाम में और आ सकता है। 99% तो मैं यही कहूँगी, 1% कोई पता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर है, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न बना सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें रॉन्ग देखना है। यह पारिवारिक विघटन की गाथा है, ये तो राइट है। मध्य वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त, हाँ, ये मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड नाटक है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, हाँ, ये भी है। और अपर्याप्त रंग निर्देशों से नाट्य कृति है। मानवीय संतोष का अधूरेपन का रेखांकन है, ये भी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 5 ऑप्शन इसलिए लिए हैं, जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम आता है वहाँ 5-5 प्रश्न ही थे, 5-5 ऑप्शन दिए होते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसमें 5 ऑप्शन है। और लेकिन इसका राइट आंसर है अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति। हमारा प्रश्न नंबर 52 है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है, यानी कहा है। नंबर 1 संजय ने, नंबर 2 गांधारी ने, नंबर 3 अश्वत्थामा ने, नंबर 4 दुर्योधन ने। तो फ्रेंड्स, अंधा युग में गांधारी ने कहा है कृष्ण को वंचक। गांधारी ने कृष्ण को क्या कहा है, वंचक। प्रश्न उल्टा भी आ सकता है, गांधारी ने अंधा युग में कृष्ण को क्या कहा है, तो वंचक कहा है। प्रश्न नंबर 53, मिट्टी के लौंदे सबके सब मिट्टी के लौंदे आधे अधूरे में किसका कथन है। नंबर 1 लड़का, नंबर 2 छोटी लड़की, नंबर 3 बड़ी लड़की, नंबर 4 स्त्री। तो फ्रेंड्स, ये कथन है छोटी लड़की का, जो कि किन्नी नाम था। किन्नी और बिन्नी नाम की 2 लड़कियां थी, जिसमें से छोटी लड़की। प्रश्न नंबर 54, नारी जागरण महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं। नंबर 1 अजातशत्रु, नंबर 2 स्कंदगुप्त, नंबर 3 ध्रुवस्वामिनी और नंबर 4 चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, नारी जागरण या फिर नारी जैसे यहाँ दे रखा है नारी जागरण महाकाव्य में, तो ये ध्रुवस्वामिनी है। नारी सशक्तिकरण आ जाए वो भी ध्रुवस्वामिनी बनेगा। और तलाकशुदा या पुनर्विवाह की समस्या पर आधारित नाटक आ जाए तो उसका भी आंसर ध्रुवस्वामिनी मिलेगा ही रहेगा। और यहाँ ये जो कथन है ये भी ध्रुवस्वामिनी का ही कथन है। कुमार या मृत्यु निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, ये भी ध्रुवस्वामिनी से ही है। प्रश्न नंबर 55, खामोश अदालत जारी है नाटक किसका है। नंबर 1 राम कुमार वर्मा का, नंबर 2 हरे कृष्ण प्रेमी का, नंबर 3 विजय तेंदुलकर का, नंबर 4 सुरेंद्र वर्मा का। तो फ्रेंड्स, ये खामोश अदालत जारी है लिखा है विजय तेंदुलकर ने। और इनका दूसरा नाटक है घासीराम कोतवाल। इनके 2 ही नाटक हैं, एक तो घासीराम कोतवाल और दूसरा खामोश अदालत जारी है। प्रश्न नंबर 56, हिंदी की प्रथम एकांकी है। नंबर 1 उपाधि और व्याधि, नंबर 2 बादल की मृत्यु, नंबर 3 एक घूट और नंबर 4 तेंदुआ। फ्रेंड्स, यहाँ से हम प्रश्न कई निकालेंगे। पहला तो यह जो सर्वमान्य अगर मानी जाती है तो वो एक घूट प्रथम एकांकी है, एक घूंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न आता है राम सुमन के अनुसार प्रथम एकांकी है तो वो मानी जाएगी बादल की मृत्यु।
रामनाथ सुमन के अनुसार 1930, क्योंकि ये भी 1930 की रचना और ये घूंट भी बादल एकांकी प्रथम एकांकी माना जाता है। वैसे ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। यहाँ मैंने इसलिए करा दिया है कि जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। अगर हिंदी की प्रथम एकांकी आती है तो हमें एक घूंटी लगानी है, लेकिन रामनाथ सुमन के अनुसार आती है तो बादल की मृत्यु लगानी है। अगर एक घूंट ऑप्शन में नहीं होता है तो बादल की मृत्यु ऑप्शन लगाना है। प्रश्न नंबर 57, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कंठ विस्पाई, भारत भूषण अग्रवाल, यानी कि हमें इसमें से सुमेलित देखना है ये सब। नंबर 2, पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा, अग्निलीक दुष्यंत कुमार, बादल की मृत्यु भुवनेश्वर। तो यहाँ हम देखते हैं कि पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित है। बाकी इन तीनों में से कोई भी सुमेलित रचना नहीं है। यहाँ एक कंठ विस्पाई है दुष्यंत कुमार की, अग्निलीक है भारत भूषण अग्रवाल की, बादल की मृत्यु है राम कुमार वर्मा की। हमारा अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? नंबर 1, सुरेंद्र वर्मा, नंबर 2, लक्ष्मी नारायण लाल, नंबर 3, शंकर शेष, और नंबर 4, भीष्म साहनी। तो फ्रेंड्स, एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति है शंकर शेष की। इनकी हम अन्य रचनाओं को भी ले लेते हैं। शंकर शेष के भी कई प्रश्न बन जाते हैं। घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि। प्रश्न नंबर 59 है, अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। तो फ्रेंड्स, ये अंधा युग में जो 5 अंकों में विभाजित है उसमें से किसी एक अंक का हमें उत्तर देना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं किस में से हैं। विजय क्रमिक हत्या, नंबर 2, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, नंबर 3, पशु का उदय, पंख पाए और पट्टियाँ। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियाँ हैं ये अश्वत्थामा के अर्ध सत्य से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन सचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाटक ही जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? नंबर 1, विशाख से, नंबर 2, कामना, नंबर 3, स्कंदगुप्त, और नंबर 4, ध्रुव स्वामिनी। तो फ्रेंड्स, ये लिया गया है स्कंदगुप्त से। किससे लिया गया है? स्कंदगुप्त से। और ये देवसेना द्वारा कहा गया कथन है। आहा वेदना मिली विदाई, मिलई मिदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संजय मधुकरियों की भीख लुटाई। तो ये है स्कंदगुप्त का, और किसने कहा है? देवसेना ने। प्रश्न नंबर 61, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चले जात ऐयत ख्वारी। काफ़ी पॉपुलर पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्न में से कौन सा है? नंबर 1, राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, नंबर 2, अंग्रेज की खुशामद, नंबर 3, स्थितियों में संतुष्टि, नंबर 4, अधिक शुभ सुविधाओं की कामना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है राजभक्ति और देश में भक्ति द्वंद्व। कभी कभी ये ही पंक्तियाँ आ जाती है, पूछ लिया जाता है ये किसकी पंक्तियाँ आती है? भारतेंदु की हैं। किस नाटक से हैं? भारत दुर्दशा से। प्रश्न नंबर 62, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वो संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है, ये अनश्वर है। यह संबंध किस पात्र का किसके प्रति है? नंबर 1, कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत, मल्लिका का अंबिका के प्रति, मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो फ्रेंड्स, ये है मल्लिका का अंबिका के प्रति। प्रश्न नंबर 63, प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है? राजतरंगिणी फ्रेंड्स वही रचना है जो कल्लर द्वारा रचित है। विशाख, कामना, करुणालय, अजातशत्रु। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो विशाख है ये राजतरंगी पर आधारित रचना है, और सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। प्रश्न नंबर 64, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना सकता है। यह संबंध किस नाटक का है? ये कई एग्जामों में आ चुका है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन। तो फ्रेंड्स, ये था लहरों के राजहंस। किससे था? लहरों के राजहंस से। और लहरों के राजहंस ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मोहन राकेश की। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन। और ये मोहन राकेश का कैसा नाटक है? अधूरा नाटक।
प्रश्न नंबर 65। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का? नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 बच्चन सिंह, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक है गोरक्ष विजय, आनंद रघुनंदन, नहुस, गयास कुमार। तो फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला नाटक माना था आनंद रघुनंदन को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला नाटक है आनंद रघुनंदन। यहाँ मैंने सभी का ले लिया, जिससे भी प्रश्न बनेगा यहाँ से कई प्रश्न बन जाएंगे। डॉक्टर दशरथ ओझा ने गयास कुमार राज को माना है। डॉक्टर चंद्रगुप्त ने गोरक्ष विजय को पहला नाटक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन को माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद रघुनंदन को ही माना है। बच्चन ने भी आनंद रघुनंदन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद रघुनंदन। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस, और जो सर्वमान्य भी है नहुस नाटक जो गोपाल चंद्र का है, भारतेंदु जी के पिताजी। प्रश्न नंबर 67। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। नंबर 1 तिलचिट्टा, नंबर 2 शुतुरमुर्ग, नंबर 3 अंधों का हाथी, नंबर 4 बकरी। तो फ्रेंड्स सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है बकरी, और बकरी विलाप रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगर बकरी आ जाए तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक। प्रश्न नंबर 68। उत्तर प्रियदर्शी किसके द्वारा लिखित नाटक है? नंबर 1 विनोद रस्तोगी, नंबर 2 वीरेंद्र नारायण, नंबर 3 अज्ञे, नंबर 4 दुष्यंत कुमार। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रियदर्शी रचित है अज्ञे द्वारा। यह सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने ले लिया है महाभोज किसके द्वारा लिखित नाटक है? नंबर 1 मृदुला गर्ग, नंबर 2 मन्नू भंडारी, नंबर 3 शांति मेहरोत्रा और नंबर 4 मृणाल पांडे। तो फ्रेंड्स महाभोज बहुत ही पॉपुलर उपन्यास भी है महादेवी वर्मा का, और नाटक भी है, दोनों ही हैं। तो ये हो जाएगा मन्नू भंडारी का। इनके महाभोज उपन्यास का ही नाट्य अनुवाद है। मन्नू भंडारी का एक और नाटक है बिना दीवारों के घर। मृदुला गर्ग के नाटक है एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदें। शांति मेहरोत्रा का एक और दिन, ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी महत्वपूर्ण है। मृणाल पांडे के नाटक आ जाते जो राम रच राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए, आदमी जो मछुआरा नहीं था। प्रश्न नंबर 70 है हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न नंबर 71। रामरच बैनीपुरी का नाटक है। नंबर 1 कोड़क, नंबर 2 अग्निशिखा, नंबर 3 आम्रपाली और नंबर 4 अंधा कुआं। तो फ्रेंड्स ये है आम्रपाली। किसका है? रामरच बैनीपुरी का नाटक। कोड़क जगदीश चंद्र माथुर का है। 72। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? नंबर 1 रहस्य कथा, नंबर 2 कृतांत, नंबर 3 गुप्तचर और नंबर 4 एस यू लाइक इट। तो फ्रेंड्स ये किया था कृतांत नाम से कैटो का अनुवाद। प्रश्न नंबर 73। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक संरक्षण की धूल उड़ती है। कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? नंबर 1 चंद्रगुप्त का, नंबर 2 स्कंदगुप्त का, नंबर 3 अजातशत्रु का, नंबर 4 ध्रुव स्वामिनी का। तो फ्रेंड्स ये था ध्रुव स्वामिनी का। मंदाकिनी द्वारा कहा गया कथन है। प्रश्न नंबर 74। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। नंबर 1 खूबसूरत बहू, नंबर 2 योर्स फैथफुली, नंबर 3 यमगाथा और नंबर 4 अमृतपुत्र। तो फ्रेंड्स नाग बोडस द्वारा रचित नाटक है खूबसूरत बहू। इनके अन्य नाटकों को भी देख लीजिए। वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल। सभी की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है इनके नाटक। और आज का लास्ट प्रश्न है, और नाटकों में सबसे लास्ट प्रश्न मान लीजिए, तीनों क्लासों का लास्ट प्रश्न है ये हमारा 75। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी प्रथम पुरस्कार 1959 प्राप्त हुआ? नंबर 1 आषाढ़ का एक दिन, नंबर 2 आधे अधूरे, नंबर 3 लहरों के राजहंस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये था आषाढ़ का एक दिन। ये सभी नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के। मोहन राकेश द्वारा हिंदी नाटक 1959 ईस्वी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है जो 100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के अनुमानित काल को व्यतीत हुआ है। तो फ्रेंड्स
ये भी बन सकता है कि मोहन राकेश का वो कौन सा नाटक है जो कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, तो वो भी हमारा आंसर बनेगा आषाढ़ का एक दिन। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा एकांकी और नाटक के जितने भी प्रश्न बन सकते थे, चाहे वो गोविंद पांडे हो, चाहे मेरा कंटेंट हो, चाहे PYQ हो, मैंने सम कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि एग्जामों में इसमें से ही प्रश्न बनेंगे। 99% तो बनेंगे, 1% का कोई वो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आ जाते हैं। तो आज हमारे नाटक और एकांकी का रिवीजन कंप्लीट हो गया। कल से हम फिर से कंटेंट की क्लास और शाम का रिवीजन टेस्ट जो छायावाद पर चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट्स।